आइबुप्रोफेन क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सी है, इसका ड्रग इंटरेक्शन कैसा है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल कैसा है और अल्कोहल के साथ इसका इस्तेमाल कैसा है, ये सब मिलेंगे आपको इस एक वीडियो में। लेकिन आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आसिम जुनैद और आप देख रहे हैं हेल्थ ज़रूरी। आइबुप्रोफेन का ताल्लुक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास के ड्रग से है। आइबुप्रोफेन एक एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात रखने वाला ड्रग है। एनाल्जेसिक यानी ये दर्द को रफ़ा करने वाली है, एंटीपायरेटिक यानी ये बुखार को कम करने वाली है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी ये सोजश को कम करने वाली है, चाहे वो जोड़ों में हो या किसी बॉडी की किसी और पार्ट में हो। आइबुप्रोफेन 1970 में मार्केट में लॉन्च की गई थी। आइबुप्रोफेन आज भी आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है। आइबुप्रोफेन 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम के टेबलेट्स में बनाई जाती है। इसके अलावा ये क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसके अलावा ये पीड्स के लिए भी अवेलेबल है सस्पेंशन फॉर्म में। आइबुप्रोफेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसी तरह है जिस तरह के अदर एनसेड्स का है। आइबुप्रोफेन जिस्म में मौजूद साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को रोकती है और इस तरह से प्रोस्टाग्लैंडीन के अमल को रोक कर या सुस्त करके जिस्म में दर्द के एहसास और सोजिश को कम करती है। आइबुप्रोफेन इस तरह से जिस्म में मौजूद प्रोस्टाग्लैंडीन की सिंथेसिस को रोकती है। दिमाग का वो हिस्सा जो दर्ज हरारत को कंट्रोल करती है, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, आइबुप्रोफेन उस पर भी असरानंदाज होकर जिस्म के दर्ज हरारत को कम करती है। लिहाजा इस दवा को बुखार की कैफियत में बुखार कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइबुप्रोफेन की अगर क्लिनिकल यूजेस की बात करते हैं तो आइबुप्रोफेन हेडेक में इस्तेमाल होता है, आइबुप्रोफेन माइग्रेन के पेन में भी इस्तेमाल होता है, आइबुप्रोफेन डेंटल पेन में भी इस्तेमाल होता है, आइबुप्रोफेन मुख्तलिफ पेनफुल कंडीशन में इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, स्प्रेन स्ट्रेन यानी मोच का आ जाना। इसके अलावा लो बैक पेन में भी इस्तेमाल होती है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया जिसको पीरियड पेन कहते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये फ्रोज़न शोल्डर में भी इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा इसको मुख्तलिफ बुखार की कैफियत को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हर दवाई की तरह आइबुप्रोफेन की भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें से आम तौर पे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो है मतली यानी दिल का ख़राब होना और कह का आना, सर दर्द का होना। इसके अलावा मैदे की सोजिश होना, फ्लैचुलेंस यानी गैस का हो जाना और कब्ज़ हो जाना यानी कॉन्स्टिपेशन या पेचस का हो जाना यानी डायरिया, काले रंग का पखाना आना, ये साइड इफ़ेक्ट्स के हैं कुछ आइबुप्रोफेन के साथ। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द आइबुप्रोफेन के हवाले से। आइबुप्रोफेन के कुछ ऐसी सूरत हाल हैं कि जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी हमल के आखिरी 3 महीनों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे वो मरीज़ जिनको गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो यानी मैदे में ज़ख़म हो वो भी इसका इस्तेमाल न करें तो ठीक है। इसके अलावा वो मरीज़ जिनको गैस्ट्रिक अल्सरेशन या इंटेस्टिनल अल्सरेशन है यानी मैदे में ज़ख़म है या आंतों में ज़ख़म है वो भी आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल न करें। आइबुप्रोफेन चूँकि प्लेटलेट्स पर भी अंदाज होता है इसलिए इसका इस्तेमाल डेंगू बुखार में नामुनासिब तस्वर किया जाता है। आइबुप्रोफेन को वो लोग भी इस्तेमाल न करें जिनको आइबुप्रोफेन से या इसके किसी भी अदर इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो। अगर किसी मरीज़ को जिगर की बीमारी है या गुर्दों की बीमारी है या दिल की बीमारी है या मैदे का बहुत बड़ा मसला है तो वो आइबुप्रोफेन को इस्तेमाल न करें। अगर इस्तेमाल करना पड़े भी तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। आइबुप्रोफेन के अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो आइबुप्रोफेन रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी प्रोटीन बाउंडिंग 99% है। इसका एलिमिनेशन हाफ लाइफ तकरीबन 2 घंटे है और इसकी मैक्सिमम डोज दिन में तकरीबन 2400 मिलीग्राम है यानी 2.4 ग्राम। आइबुप्रोफेन मार्केट में पाकिस्तान में ब्रोफिन के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है और वर्ल्ड वाइड जहाँ पर नॉन प्रिस्क्रिप्शन यानी OTC ड्रग्स होती हैं वहाँ पर वो एडविल और मोट्रिन के नाम से मशहूर है। आइबुप्रोफेन जेल फॉर्म में और क्रीम फॉर्म में भी आती है। क्रीम फॉर्म में ये तकरीबन 30 ग्राम की ट्यूब में आती हैं और इसके अलावा पीड्स के लिए भी ये सस्पेंशन में बनाई जाती है। आइबुप्रोफेन के अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं तो drugs.com के मुताबिक तकरीबन 355 किस्म की अद्वियात के साथ आइबुप्रोफेन इंटरेक्ट करता है, जिसमें से हमारे पास मेन एग्जांपल है एंटीकोगुलेंट्स ड्रग की, दूसरे नंबर पे है एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ और तीसरा है लिथियम के इस्तेमाल के साथ। इन दवाओं का बैक वक्त मुश्तरका इस्तेमाल कई मुज़र असरात बल्कि बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये थी कुछ ख़ास मालूमात आइबुप्रोफेन के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद NSAID के हवाले से बात करेंगे और
مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.